रहमत अली। रहमत अली आ रही है आवाज? आवाज आ रही है मेरी? कैमरा ऑफ कर लो। आ रही है आवाज। हाँ बोलो आदिल भाई। आ रही है, ओ कैमरा ऑफ कर लो ना। नीचे देखो। ठीक हाँ, है। सही है। আরে গাদা তো আমার টিয়া সমস্ত বিষয়টা তো ধরা নিছি না चलो। लास्ट हमारा क्या डिस्कस कर रहे थे इसमें? हाँ, किसका प्रॉब्लम आ रहा है बताओ। जेडीके इंस्टॉलेशन में किसका किसका प्रॉब्लम आया? सभी को हो गया? हाँ सर हो गया। सु, सुजीत तुम्हारा हो गया? जेडीके इंस्टॉल कर लिए, प्रोग्राम रन किए, हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया सर किसने? उस पे ओरेकल लॉगिन आ रहा था करके। ओरेकल लॉगिन आ रहा था, साइन अप करना चाहिए था। साइन अप कर लेते। नहीं तो नीचे आप जाएंगे ना डाउनलोडिंग में, तो विदाउट लॉगिन भी रहता है, और नहीं तो कोई इशू नहीं ठीक है है आप। सर, आईडी बना लेंगे उससे आपकी। हाँ, साइन अप वैसे तो करके। हो जा रहा था। हाँ, जल्दी से जल्दी आप सभी लोग हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर लो। तो मुझे क्या है कि फिर मैं कॉन्सेप्ट आगे लेके चलूंगा, क्योंकि ভাতার बाद में পর্যন্ত पता বাদ দিয়ে चलेगा বলে कि आप 500 प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, कोई बोले कि अभी तक मेरा 500 सेटअप টাকার ही নাম नहीं हो पाया है ना। हम्म, ठीक है। हाँ, जिन लोगों का अभी, जो अभी फर्स्ट डे है, जो अभी फर्स्ट डे ज्वाइन किए हैं, उनको नहीं समझ में आएगा, तो वो पिछला उनको यूट्यूब पे मैं कल का लेक्चर प्लेलिस्ट कर दूंगा, देखिए। नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही है? सर रहमत जी का सर क्राउड माइक आवाज। ऑन है सर, हाँ डिस्टरबेंस आ हाँ, रहा है। रहमत माइक ऑफ करो यार। ठीक है, माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो। ठीक है। नॉइज आ रही है ना, डिस्टर्ब हो रहा है इधर। ठीक है, जब कोई जरूरी बात जो कुछ पूछना हो तभी आप ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे, बाकी टाइम आप म्यूट कर लेंगे, ठीक है। चलो देखो इधर। सर लास्ट डे टॉपिक सही चल रहा था अपना, था डेटा टाइप्स में सर। ये प्रिमिटिव हो गया था सर, ये रेफरेंस डेटा टाइप सर, यूजर डिफाइंड प्री डिफाइंड। हम्म। रन करा रहे थे। अच्छा, ठीक है। हाँ, सेटअप सेटअप आप लोग कर लीजिएगा। नहीं आएगा समझ में तो बताइएगा फिर, ठीक है, जिसका नहीं होगा। अब कर देखो लिया सर, कर नेक्स्ट। लिया। हाँ, हमारा टॉपिक क्या, फर्स्ट टॉपिक क्या था? डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। डेटा टाइप्स क्लियर हो गया है, आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को। जो लोग न्यू हैं वो एक बार देखेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे प्रीवियस लेक्चर देख के, ठीक है। डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स, ठीक है। किधर है ये? वेरिएबल्स, वेरिएबल्स, चलो वेरिएबल देखते हैं कैसे बनाते हैं वेरिएबल्स। डेटा टाइप्स एक बार फिर से चलो देख लेते हैं बना के, फिर उसके बाद वेरिएबल्स पे आते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आज कितने तारीख हो गया यार? 25 ना। 25/01/2022।
एक डेटा टाइप्स बना रहे हैं डेटा को स्टोर कराने के लिए, सिंपल। सपोज यहाँ एक स्टूडेंट है, क्या नाम है उसका, ये एक स्टूडेंट है, बताओ, स्टूडेंट है ना। ये किस टाइप का डेटा है, इसका डेटा का टाइप क्या है, स्टूडेंट और एम्प्लॉय में क्या डिफरेंस है। ये एक स्टूडेंट है, दूसरा एम्प्लॉय, दोनों सेम है, क्या नाम है वो बताएंगे, रहमत। एम्प्लॉय और स्टूडेंट, जी आदिल भाई बोलिए। एम्प्लॉय और स्टूडेंट दोनों सेम होते हैं। अगर मैं स्टूडेंट बोलूं, स्टूडेंट, ये स्टूडेंट है और ये एम्प्लॉय है, दोनों सेम है। सेम मीन्स इनकी कैटेगरी सेम है क्या, इसको एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है, स्टूडेंट को सैलरी मिलती है क्या। नो सर। स्टूडेंट को सैलरी नहीं मिलती, एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है। इसका मतलब दोनों सेम नहीं है, एम्प्लॉय होगा तो सेम होगा ना, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है, स्टूडेंट को सैलरी नहीं मिलती है, लेकिन सेम, दोनों तो पर्सन है ना, दोनों पर्सन है, बट इनको कैटेगराइज कौन हाँ कर रहा दोनों है, तो पर्सन ही है। पर्सन है, कैटेगराइज कौन कर रहा है इनको अलग अलग, कि दोनों सेम नहीं है। सर इनका वर्क प्रोफाइल। हाँ, इनका प्रोफेशन, इनका काम क्या है, इनका प्रोफाइल, इनकी प्रॉपर्टीज। चलो ठीक है, ये मान लो एक एनिमल, 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 एनिमल में एक ऑब्जेक्ट हमारा है वो है कैट, दूसरा ऑब्जेक्ट डॉग, दोनों सेम है, दोनों दोनों तो एनिमल है ना, लेकिन क्या दोनों एनिमल सेम है, नो सर। नहीं। कैसे कैसे पता चला, आपने कैसे रिकॉग्नाइज किया इन ऑब्जेक्ट को कि दोनों सेम नहीं है। कैटेगरी अलग है। हाँ, क्यों के किसके बेस पे आपने कैसे एनालाइज किया कि दोनों अलग है, क्या आपको मतलब ऐसा माइंड में ऐसा क्या है जिससे आपने एनालाइज किया कि दोनों सेम नहीं है, कैसे। एनिमल की सर कैटेगरी डिफरेंट है। हाँ, माइंड में आपके इमेज आया होगा ना, एनिमल और डॉग, हम्म। डॉग, डॉग दिखता अलग है, और जो कैट है उसको दिखता अलग, उसकी हाइट, हाइट एंड विड्थ कितनी होती है, हाइट कितनी होती है, उसकी उसकी आंखें कैसे होती है, इसके बाद दांत होते हैं कैसे, उसकी पूरी फिगर, जो आपने प्रॉपर्टी, पूरी प्रॉपर्टी कंपेयर किया कि नहीं, डॉग की प्रॉपर्टी अलग होती है और कैट की प्रॉपर्टी अलग है, उनकी प्रॉपर्टी को आपने नोटिस किया ना, तब तो बताया कि नहीं ये दोनों अलग हैं, लेकिन है तो एनिमल। यस, जैसे मान लो व्हीकल, व्हीकल, व्हीकल
है तो व्हीकल, लेकिन व्हीकल में एक व्हीकल क्या है, कार, दूसरा बस। बताओ कैसे कैटेगराइज किए इनको, कार और व्हीकल को, सॉरी, कार एंड बस को, कि दोनों डिफरेंट है? सेम है क्या? कार और बस दोनों सेम है? नहीं ना, सेम नहीं है। कैटेगराइज कैसे कर रहे हैं आप? अपने माइंड में वो क्या इमेज लेके आ रहे हैं? अगर कोई बंदा कार और बस देखा ही नहीं हो तो वो बता पाएगा कि दोनों की प्रॉपर्टी सेम, दोनों सेम है या डिफरेंट है? हम्म? नहीं सर। नहीं, क्योंकि आप देखे हैं इसलिए आप बता रहे हैं। क्या मशीन हमारा देखा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कार और बस में डिफरेंशिएट कर सकता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं सर। कार और बस में डिफरेंशिएट करेगा? नहीं कर पाएगा। उसे क्या मालूम ये कार है या बस है? वो तो सिर्फ और सिर्फ रीड करेगा कैरेक्टर, कि कैरेक्टर CAR लिखा है, BUS लिखा है, दोनों की स्पेलिंग मिस्टेक, दोनों की स्पेलिंग डिफरेंट है ना? लेकिन आपको मालूम है कि हम कोई भी चीज है, कोई भी एप्लीकेशन अगर हम प्रिपेयर करते हैं तो क्या करने के लिए, मेन पर्पस क्या होता है? कोई भी मैनुअल काम को ऑटोमेशन में कन्वर्ट कराना। इसीलिए अब कोई बिजनेसमैन अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है एप्लीकेशन बनाने में, तो क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि उसका जो डेली वर्क है वो ऑटोमेशन में कन्वर्ट हो जाए, टाइम वेस्ट ना हो सेम प्रोसेस को करने में, है ना? तो रियल वर्ल्ड में जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट क्या है, जो भी चीजें दिखती है वो सारी चीजें हमारे ऑब्जेक्ट है, जो चीज नहीं भी दिखती वो भी ऑब्जेक्ट है। कैसे, क्या ऑब्जेक्ट है? व्हीकल, बस। व्हीकल व्हीकल की कैटेगरी है, लेकिन बस भी एक ऑब्जेक्ट है। कैसे पता चला कि बस एक ऑब्जेक्ट है? क्योंकि उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी। तो हर एक ऑब्जेक्ट की कोई प्रॉपर्टी होती है जिससे वो एक दूसरे से हम क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं कि ये प्रॉपर्टी है। जैसे कि कोई ट्री है तो ट्री में उसकी प्रॉपर्टी होगी, उसकी विड्थ हाइट होगी, उसकी कलर होगी, और वो कौन सा फल है, कौन सा फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, क्या है, उसके लीव्स कैसे हैं, उसकी डिजाइन, उसकी आर्किटेक्चर, हर एक ऑब्जेक्ट की डिफरेंट होती है। तो हम उसके प्रॉपर्टी के बेस पे कैटेगराइज करते हैं। इसी तरह से जो भी ऑब्जेक्ट है, ये रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट कैसा होता है? उसके हेड होंगे, हैंड्स होंगे, लेग्स होंगे। तो इससे हमें देख के लगेगा क्या कि ये स्टूडेंट है, या स्टूडेंट या पर्सन है, ठीक है? एनिमल क्या होगा? एनिमल कैटेगराइज कैसे करेंगे? उसकी विड्थ हाइट पे, उसके 4 लेग्स होंगे, 1 टेल होंगी। तो इस तरह से हम कैटेगराइज करते हैं कि एनिमल है। व्हीकल क्या होंगी? व्हीकल व्हील्स, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर पे हम कैटेगराइज करते हैं कि ये व्हीकल की कैटेगरी है ना? तो ये मशीन को हमें बताना है कि ये व्हीकल है, तो मशीन कैसे समझेगा कि वो व्हीकल है? जब आप एक स्टूडेंट हैं, कैसे पता चलेगा कि आप स्टूडेंट हैं? आप एम्प्लॉय हैं, कैसे हम जानेंगे कि एम्प्लॉय हैं? मशीन कैसे जानेंगे कि आप एम्प्लॉय हैं? क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि मशीन हो या फिर आप ह्यूमन हो, ह्यूमन भी एक क्या क्या है, एक मशीन ही है ना, लेकिन ये बहुत खतरनाक मशीन है ह्यूमन। तो आपने कभी ऐसा चीज, जो चीज जैसे मान लो, आप बताइए, रोम कैसा दिखता है? ROM, क्या नाम है? रहमत अली, बताइए रोम कैसा दिखता है? रोम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी है।
नहीं, वो रैम होती है। ROM बताइए, रोम। रैम होती है रैंडम Oh, एक्सेस sorry. मेमोरी। ROM मतलब read only memory. हाँ Read only memory. हाँ, रीड ओनली मेमोरी। ये क्या है? ये चीजें है क्या? ये वेजिटेबल्स है, ये फ्रूट्स है? कंप्यूटर का सॉफ्ट हाँ, नहीं ये नहीं, क्या ये है ये? कंप्यूटर का एक पार्ट्स। माइक्रोचिप है, सॉफ्टवेयर। उसके बगैर नहीं चलता कंप्यूटर। गुड। ये क्या है, आपको मालूम है? इस वजह से आपने क्या चीजें, आपके चीजें सबसे पहले आपके माइंड में क्या चीजें आई? इसका इमेज आया। तो हमारे माइंड में हाँ कोई भी ऑब्जेक्ट का मैं नाम लूंगा तो नाम, आप उसका आंसर देने से पहले वो आपके माइंड में उसका इमेज आता है ना? आप वो चीजों को, अगर डॉग बोलूंगा तो डॉग का इमेज आपके माइंड में आएगा। लैपटॉप बोलूंगा तो हाँ लैपटॉप का इमेज आएगा, क्योंकि हमारा माइंड पहले उस चीज को लोड करता है, फिर उसके बाद हम उसको आंसर रिप्लाई करते हैं। माइंड लोड का किया ना, क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हमने उस चीजों को पहले ही अपने माइंड में लोड करके रखा है। अगर कोई कोई जो पर्सन है जो काफी, जैसे कि मेडिकल मेडिकल के स्टूडेंट हैं, तो मेडिकल के स्टूडेंट के पास वो हार्ट के अंदर किडनी और क्या क्या चीजें होती है ना, वो सभी चीजों के अंदर वो सारी चीजें देखे होते हैं। तो उनको वो सारी चीजें मालूम है कि एक पर्सन के अंदर क्या क्या चीजें हैं। अगर वो हमें कोई एक चीजें नाम बता देंगे तो हम बता पाएंगे यार ये क्या होता है? नहीं। या फिर IT वाले, वो मशीन के अंदर सारी चीजों को मालूम रहता है, वो सारी चीजें। तो वो उस चीजों से फेमिलियर होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी हाइट, वो कैसे वर्क करता है, उसकी फंक्शनैलिटी से फेमिलियर होते हैं। तो उनके हर एक पर्सन के माइंड में पहले क्या आता है, उसकी इमेज आती है, देन उसके बाद वो चीजों को रिप्लाई करता है ना? तो इसी तरह से मशीन को हमें बताना है कैसे, हम कैसे समझ रहे हैं। जैसा हम, जैसे एक पर्सन है जैसे समझता है, वैसे मशीन को भी समझाना है। आप बताइए, ये एम्प्लॉय है ना? एम्प्लॉय आप कैसे समझ रहे हैं कि वो एम्प्लॉय है? हाँ, कैसे समझ रहे हैं? क्योंकि वो पर्सन की सैलरी आती है, इसका मतलब ये कहीं काम करता है, जॉब करता है ना? तभी तो ये एम्प्लॉय हुआ। अगर ये कहीं सैलरी देता हो तो, हाँ? किसी को सैलरी देता हो तो एम्प्लॉय है। हम्म? सैलरी लेने वाला एम्प्लॉय होता है या सैलरी देने वाला? यार, हैं? कोई एम्प्लॉय बताओ जो सैलरी देता हो। हम्म? हमारा बॉस हमें सैलरी देता है, हमारा बॉस देता है, हमारी कंपनी देती है। सर कंपनी। कंपनी देती है, ठीक है। तो कंपनी हमें सैलरी देती है, हम उसके लिए काम करते हैं, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट स्टूडेंट सैलरी देता है या फीस देता है? हाँ? फीस। स्टूडेंट फीस देता है। अब अब मैं, देखो, मैं हूँ ट्रेनर, ठीक है, समझना। मैं हूँ ट्रेनर और मुझे सैलरी मिलती है। सैलरी मतलब एक प्रकार से फीस, पैसे में, मेरे काम करने का मुझे पैसे मिल रहा है। तो स्टूडेंट क्या बोलेंगे कि सर मैंने आपको फीस नहीं, मैंने आपको सैलरी दिया। तो इसका मतलब वो मेरे बॉस हो गए, है ना? समझ में आया? नहीं। यस कॉन्सेप्ट सर। समझिए। प्रॉपर्टी क्या है, क्या डिफाइन करते हैं? जो चीजें रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है उसके बेस पे हमें वो चीजों को कैटेगराइज करना है। जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट की क्या प्रॉपर्टी है? एक स्टूडेंट है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? वो कॉलेज में जाएगा अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो कॉलेज उससे क्या रिक्वायरमेंट डेटा कलेक्ट करेगी? कौन सी रिक्वायरमेंट डेटा कलेक्ट करेगी? हमें अननेसेसरी रिकॉर्ड हम रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी सॉफ्टवेयर में। वो इंपॉर्टेंट यूजफुल इंफॉर्मेशन हमेशा क्या करती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी इतना बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहा पैसा है इन्वेस्ट करके, वो अपने एक यूजफुल
यूजफुल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, न कि अगर उसको जो स्टूडेंट है उससे क्या कलेक्ट करेगी ऑर्गेनाइजेशन या यूनिवर्सिटी, ये बोलेगी सर कि उससे आपका डॉक्यूमेंट, बेस्ट, हाँ उससे डॉक्यूमेंट, ये नहीं बोलेगा कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है उसकी इंफॉर्मेशन दो। हाँ, आपके पास बाइक है या नहीं, आपके पास कार है या नहीं, आपको आपको क्या खाने में पसंद है, हाँ? ये सारी इंफॉर्मेशन तो स्टूडेंट से नहीं लेगा ना। तो क्या इम्पोर्टेंट यूजफुल उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो इम्पोर्टेंट क्या है। अगर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, अगर हम एक ऐसा एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं जो हेल्थ रिलेटेड है, तो हम उससे पूछेंगे उस पेशेंट से कि आपको खाने में क्या पसंद है, आपको क्या चीज लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना है, आप कितने टाइम, आपका डाइट क्या है, वो सारी चीजें हम किसके लिए लेंगे, जब हम हेल्थ रिलेटेड एप्लीकेशन बनाएंगे। स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी उस ऑब्जेक्ट से क्या इन्फॉर्मेशन लेगी, उसको जो रिक्वायरमेंट है। कंपनी है, अगर आप कंपनी में एम्प्लॉय हैं, वर्क कर रहे हैं, तो आपसे वो इन्फॉर्मेशन लिया जाएगा कि आप से क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट है। तो एक ऑब्जेक्ट के डिटेल्स के बेस पे हम चीजों को कैटेगराइज करते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन देना क्या है। तो जो इंफॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइजेशन किसी एम्प्लॉय से कलेक्ट करती है, कोई कैंडिडेट से कलेक्ट करती है, तो वो इम्पोर्टेंट डेटा जो कहलाती है हमारी, क्या है, डेटा। वो एक्चुअली क्या कहलाती है, वो डेटा कहलाती है। तो वो जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो एम्प्लॉय की प्रॉपर्टी, एम्प्लॉय की इंपॉर्टेंट डेटा क्या होगी। एम्प्लॉय, अगर कोई एम्प्लॉय है तो उसकी आईडी होगी, ये है इसकी इंपॉर्टेंट डेटा, उसकी आईडी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, उसका नेम इंपॉर्टेंट है, नेम होना चाहिए। तीसरा, कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा, कौन से डिपार्टमेंट में है, डिपार्टमेंट, इसकी सैलरी कितनी है, सैलरी कितनी मिल रही है, ठीक है, उस इम्पोर्टेंट। और तीसरा बताओ, उसकी तो कब उसकी तक उस, हाँ डेजिग्नेशन सर, किसकी क्या पोस्ट है। हाँ उसका डेजिग्नेशन, ठीक है। इसके बाद और बताओ, डेजिग्नेशन और क्या होगी। या सर उसमें एम्प्लॉय सर ऑन रोल है या ऑफ रोल है सर, यही हाँ, कुछ ऑन रोल रहता है। ऑफ रोल, ठीक है, एक सेकंड रुकना है। हेलो, ठीक है, चलो अब इतना देखते हैं। डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय, सैलरी, नेम, डिपार्टमेंट, तो ये है डेटा। ये डेटा हमें प्रोवाइड कौन करेगा, ये डेटा हम क्या करते हैं, सबसे पहले एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय कब तब होता है जब वो कंपनी में एंटर करता है। इससे पहले क्या होता है, वो कैंडिडेट, कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, उसका, एक एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसके लिए उसको आईडी देंगे, वो अपना आईडी खुद एंटर करेगा क्या, तो क्या मालूम उसकी आईडी क्या है, तो कंपनी प्रोवाइड करती है उसको आईडी। तो क्या उसको फिल करना होगा, उसका नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसका एड्रेस, है ना, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, है ना, ये इंफॉर्मेशन। और भी है, फोटो, रिज्यूमे, अपलोड, सारी चीजें, ठीक है, बट बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए आप समझो। तो ये एक प्रोसेस क्या है, जब वो बंदा रजिस्ट्रेशन करा रहा होता है तब। एक डेटा, एक डेटा क्या है, एम्प्लॉय कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए। दूसरा, दूसरा डेटा क्या है, स्टोर किया जा रहा है जब वो उसको सैलरी और उसकी आईडी, डिपार्टमेंट एलोकेट कर दिया गया है ना। तीसरा डेटा क्या होगा, कि वो एम्प्लॉय जो कंपनी से निकाले जा चुके हैं उनका लिस्ट, या वो एम्प्लॉय जो इस डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं उनका लिस्ट। तो इस तरह से अलग अलग क्या करते हैं, हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, क्या करने के लिए,
बिजनेस एनालिसिस करेंगे। ठीक है, कैसे हम बिजनेस को करें, और सारी चीजें एक में रख सकते हैं क्या? किसी बंदे से रजिस्ट्रेशन करवाना है तो हम उससे बोलेंगे कि नहीं आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो आप बताओ आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, आप अपना सैलरी एंटर करो। नहीं ना? नहीं। ठीक, तो यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें हमेशा चाहिए। देखो, तो यूजर जनरली आप लोग क्या करते हैं, कोई भी रजिस्ट्रेशन होता है तो आपके पास एक क्या होती है, ब्राउजर स्क्रीन, है ना? ब्राउजर स्क्रीन में ब्राउजर स्क्रीन है, ठीक है। इसमें कुछ इनपुट आपको प्रोवाइड करने होते हैं, जैसे कि इनपुट आपने दिया, फर्स्ट इनपुट लाइक रजिस्ट्रेशन के लिए नेम, आईडी, सॉरी नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम है, ईमेल नंबर, और ये हो जाएगा आपका बटन, रजिस्ट्रेशन बटन। ये है आपका, सपोज नेम, यूजर का नेम एंटर करो। किधर जा रहा है? नेम, सेकंड मोबाइल नंबर या फिर ईमेल, ईमेल आईडी, थर्ड ईमेल आईडी एंड एड्रेस, सबमिट। ठीक है, ये डिटेल, ये आपका क्या है, रजिस्ट्रेशन। ये सपोज मान लीजिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पेज, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। ये डेटा क्या एंटर करेगा, नेम, ईमेल, एड्रेस, है ना? तो ये डेटा आपने क्यों एंटर करवाया है यूजर से? आपका इंस्टीट्यूट है, क्यों आपने इससे लिया? ताकि इसका नेम अगर मुझे मिलता है, शायद स्टूडेंट है तो कोर्स भी होगा, कौन सा कोर्स है, चलो एड्रेस की जगह मैं कोर्स ले लेता हूँ, ठीक है। कोर्स का नेम, कौन सा कोर्स, कोर्स। ये एक रिकॉर्ड, ये हमारा एक एडमिन पैनल है। एडमिन पैनल है मीन्स कितने स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुए हैं कौन सा कोर्स के लिए। ये इंफॉर्मेशन हमें कब मिलेगी, जब यहाँ से स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करेगा। तो ये स्टूडेंट अपना डिटेल एंटर किया, सबमिट किया, तो जब ये सबमिट करता है तो इसका डेटा हमें स्टोर करना है, और एक एक क्या बनाना है, स्टोरेज एरिया। कौन सा स्टोरेज एरिया? जैसे कि डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है, एक बेहतरीन स्टोरेज एरिया है ना। डेटाबेस नाम सुने यार, डेटाबेस का। डेटाबेस सभी लोग जानते हैं डेटाबेस क्या होता है। जैसे कि कौन कौन से डेटाबेस होते हैं यार, कोई एक डेटाबेस का नाम बताओ जिसको याद हो। Postgres, पोस्टग्रेस, और MySQL, माई एसक्यूएल, और बोलो बोलो, ओरेकल, और मोंगो डीबी। मोंगो डीबी नाम सुने ना, मोंगो डीबी का। हाँ सर, हाँ, मोंगो डीबी, पोस्टग्रेस, माई सीक्वल। तो इसमें से मोंगो डीबी जो होता है नो सीक्वल डेटाबेस, मीन्स नो सीक्वल मीन्स नो स्ट्रक्चरल, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से रहेगा, ऑब्जेक्ट फॉर्म में स्टोर किया जाता है।
लेकिन पोस्टग्रे, माइस्क्ल, ओरेकल ये स्ट्रक्चरल होते हैं, एसक्यूएल बेस्ड होते हैं, स्ट्रक्चरल डेटाबेस होते हैं। ठीक है, इसमें एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर मीन्स कि आप जो डेटा यहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं तो स्टोर करेंगे तो कौन से मैनर में स्टोर करेंगे, कैसे आप अरेंज करेंगे इनको। तो आपने बोला कि हाँ सबसे पहले मैं अरेंज करूंगा क्या, आईडी इसका एक टेबल क्रिएट करूंगा स्टूडेंट के नेम से। तो स्टूडेंट डेटाबेस में एक क्या क्रिएट होगी, टेबल, क्या नाम से, स्टूडेंट नाम से। ठीक है, देन इसके बाद हमने क्या करेंगे, उसकी हेडिंग रखेंगे कि हम फर्स्ट स्टोर करेंगे आईडी, देन सेकेंड कॉलम में स्टोर करेंगे इसका नेम, थर्ड कॉलम में स्टोर करेंगे इसकी ईमेल, कोर्स, ऐसे। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल वे। ठीक है, तो कुछ डेटाबेस जो होते हैं ये किस टाइप के होते हैं, जो रिलेशनल डेटाबेस कहलाते हैं, वो स्ट्रक्चर्ड होता है। तो यहाँ फर्स्ट आईडी, नेम एंड कोर्स। तो इस तरह से सारे डेटा हम क्या करेंगे, स्टोर करते जाएंगे। वन स्टूडेंट वन रिकॉर्ड, यहाँ से किसने, मान लो किसी ने एंटर किया अपना नेम, क्या नाम है, सबसे पहले जो यूजर है वो है क्या नाम है यार, जैसे रितेश। ठीक है, रितेश ने अपना एंटर किया, रितेश r@gmail.com, देन कोर्स इसने कर दिया कोर। ठीक है, ये डेटा एक जगह कौन सी है, ब्राउजर से ट्रेवल करके कहाँ जा रही है, डेटाबेस में। तो डायरेक्ट ये याद रखना, कभी भी ब्राउजर से डायरेक्ट डेटा डेटाबेस में स्टोर नहीं होती है। तो फिर कहाँ स्टोर होती है, तो ब्राउजर से जो भी डेटा आती है, ब्राउजर समझ रहे हो ना यार, गूगल क्रोम जो आप लोग का है, तो सबसे पहले जाती है कहाँ, सर्वर पे। तो सर्वर से डेटा, सर्वर ब्राउजर से कहाँ जाती है, सर्वर से डेटा कहाँ आएगी, डेटाबेस में। ठीक है, प्रोसेस समझ में आ रहा, सर्वर, वो सारी चीजें बताएंगे। अभी आपको सिर्फ डेटा का यूज क्या है, क्यों हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, इस डेटा का रोल क्या है, क्योंकि डेटा टाइप पढ़ रहे हैं। तो डेटा टाइप में हमें मालूम होना चाहिए कि डेटा एक्चुअली है क्या। क्या डेटा ही नहीं मालूम होगा तो डेटा टाइप पढ़ने का कोई फायदा, कैसे बनाओगे। ये कहाँ चल रहा था, ये जो डेटा हमने बनाया था डेटा टाइप, ये क्यों बनाया है, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि ये डेटा का हमें यूज क्या है, ये डेटा जो हम टाइप बना रहे हैं इसका यूज क्या है। ठीक है, कैसे हम इसको अरेंज करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं, सारी चीजें। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या है, डेटा का टाइप। तो अब ये फ्लो समझो, फ्लो ब्राउजर समझ रहे हैं, ये ब्राउजर यार। ठीक है, ये सर गूगल क्रोम। गूगल क्रोम, कोई सा भी क्रोम हो सकता है, फायरफॉक्स, मोजिला, जो भी। यहाँ आपने कोई एक रजिस्ट्रेशन पेज ओपन किया है ना, रजिस्ट्रेशन, मान लो रजिस्ट्रेशन पेज, चलो ये रजिस्ट्रेशन पेज है। यहाँ पास क्या बोल रहा है कि टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पोजीशन, कंपनी नेम, बिजनेस एरिया, जो भी है, क्या है, एम्प्लॉइज कौन किस टाइप का, ये सारी चीजें। यहाँ से रजिस्ट्रेशन एंटर किया, देन इसके बाद सीधा ये डेटा कहाँ जाएगा, ये डेटा कौन कलेक्ट कर रहा है, हाँ ये डेटा कौन कलेक्ट कर रहा है, वो बिजनेस ऑनर। तो बिजनेस ऑनर अब डेटा कलेक्ट करता है। बताइए, एक जो स्टूडेंट है रितेश डेटा एंटर करने के बाद अगर किसको एंटर करना है, इसके बाद एंटर करना है शिवम को। तो बताओ, शिवम के लिए अलग से पेज बनाना पड़ेगा या सेम पेज शिवम के लिए भी काम करेगा। सर सेम पेज रहेगा सर, डाटा सर्वर में सेव होता जाएगा ऑल इंफॉर्मेशन। हाँ तो समझना, ठीक है। तो सेम पेज एक बार हमने ये बना दिया है,
तो इसका मतलब ये है इसकी जो रिक्वायरमेंट है, जिसकी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन की जो रिक्वायरमेंट है, वो सारे स्टूडेंट से हम सेम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, है ना। रितेश से भी बोलेंगे रितेश अपना नेम एंटर करो, उसका ईमेल आईडी, कोर्स और कोर्स नेम। और किससे बोलेंगे, शिवम से भी बोलेंगे तो शिवम भी अपना नेम, कोर्स और ईमेल आईडी, है ना। तो जो भी आ रहा है सिर्फ से हम सेम रिक्वायरमेंट है कि हमें ये डिटेल फिल करो। तो हर एक ऑब्जेक्ट क्या है, सेम है या ऑब्जेक्ट डिफरेंट है? ऑब्जेक्ट सेम आ रहे हैं या डिफरेंट आ रहे हैं? बार बार रितेश ही डेटा एंटर कर रहा है या रितेश के बाद शिवम आ रहा है? हम्म? तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं यार, ठीक है। तो ये जितने आप लोगों शिवम, तो शिवम का डेटा लोड कराना है, तो शिवम एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, एक नया ऑब्जेक्ट है, ठीक है। रितेश रितेश भी डेटा अपना एंटर कर रहा, तो वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए हमने सेम एक टेम्पलेट डिजाइन किया है। टेम्पलेट तो एक ही है ना यार, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म टेम्पलेट तो एक ही है ना। ऐसा तो नहीं ना कि मैंने शिवम के लिए अलग पेज बनाया और रितेश के लिए अलग और विश्वास के लिए अलग, ऐसा है क्या? नहीं ना। लेकिन ऑब्जेक्ट तो डिफरेंट है ना। ऑब्जेक्ट Yes, अगर, sir. हाँ, तो कॉन्सेप्ट आपको क्या समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट हमेशा डिफरेंट रहते हैं, टेम्पलेट हमेशा सेम होगा। तो हम क्या डिजाइन करते हैं, एक रिक्वायरमेंट, कोई भी रिक्वायरमेंट है, अगर उसकी प्रॉपर्टी सेम है तो मीन्स उसका वो किसको डिनोट करता है, ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है। ये ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट टाइप। तो किस टाइप के लिए हम टेम्पलेट डिजाइन कर रहे हैं, तो स्टूडेंट के लिए हमने टेम्पलेट डिजाइन किया। तो टेम्पलेट डिजाइन करना, कैसे टेम्पलेट डिजाइन करेंगे, ये है टेम्पलेट डिजाइन। टेम्पलेट डिजाइन करने के लिए क्या सिंटेक्स है, क्लास, क्या है, क्लास। क्लास यूज करेंगे कोई भी टेम्पलेट डिजाइन करने के लिए, तो क्लास। लेकिन किस टाइप का डेटा स्टोर करना है, वो डेटा का टाइप। तो डेटा किस टाइप का स्टोर कराना है यार, एम्प्लॉय का डिटेल स्टोर कराना है या फिर स्टूडेंट का, स्टूडेंट का, है ना। तो जो भी आपको, तो टेम्पलेट डिजाइन करने के लिए हम वो कीवर्ड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं क्लास। और किस टाइप का डेटा स्टोर कराना है, वो डेटा का टाइप, उसका नेम, देन इसके बाद उस डेटा, इसकी लॉजिक। अब लॉजिक क्या होगी इस क्लास के अंदर, क्लास के अंदर। ये हो गया टेम्पलेट। टेम्पलेट हमने क्रिएट किया, यस, ये टेम्पलेट क्रिएशन है। नेक्स्ट, क्या डेटा आप, किस टाइप का डेटा आपको स्टोर कराना है, नेम स्टोर कराना है उसका, है ना, नेम। तो नेम जो है सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर रहा है, मल्टीपल, मल्टीपल कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर 1 2 3 4 5 6 7, 7 कैरेक्टर। तो ग्रुप ऑफ जो कैरेक्टर्स हैं उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। समझ में यार, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स क्या कहलाता है, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग एक टाइप है, डेटा टाइप है, जो कि रेफरेंस डेटा टाइप है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था कल की क्लास में, रेफरेंस डेटा टाइप क्या होते हैं, प्री डिफाइंड रेफरेंस डेटा टाइप। तो स्ट्रिंग हमको, हमने बताया स्ट्रिंग नेम, ये क्या है, नेम एक मेमोरी का नेम है, इसके अंदर आपको डेटा स्टोर कराना। तो कौन सा डेटा स्टोर होगा नेम में, रितेश ना, फर्स्ट डेटा, फर्स्ट रिकॉर्ड स्टोर होगा। देन इसके बाद ईमेल, ईमेल किस टाइप का डेटा है, नंबर, स्ट्रिंग, है ना, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ईमेल। नेक्स्ट, कोर्स, ये भी किस टाइप का डेटा, स्ट्रिंग, ये भी क्या होगा, कोर्स। थ्री रिक्वायरमेंट, हमारी रिक्वायरमेंट कितने स्टूडेंट से, स्टूडेंट से कितने रिक्वायरमेंट, सॉरी, कितने डेटा स्टोर कराना है उसका, ईमेल, नेम, कोर्स। तो ये ईमेल और नेम कोर्स है। तो ये जो क्लास हमने जो क्रिएट किया है, इस क्लास को क्या बोलते हैं, टेम्पलेट।
अब ये टेम्पलेट तो क्रिएट हो गया, लेकिन इसमें जब भी डेटा स्टोर करना है तो हमें इसका एक इंस्टेंस चाहिए। इंस्टेंस मतलब यार इसकी एक कॉपी चाहिए। क्यों कॉपी? ताकि मैं इस कॉपी में रितेश का डेटा स्टोर करा सकूं, है ना। तो ये इंस्टेंस की कॉपी किसके लिए रेडी करना है? इंस्टेंस की कॉपी किसके लिए रेडी होगी? रितेश के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होंगे? डिफरेंट होंगे ना। और एक इंस्टेंस किसके लिए चाहिए? एक इंस्टेंस सर्वर के क्रिएट लिए। करना है शिवम के लिए। तो ये इंस्टेंस जो होगा इसमें डेटा स्टोर करेंगे किसका? रितेश का। ये इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, इसमें डेटा स्टोर होगा किसका? शिवम का। ये इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, इसमें डेटा स्टोर होगा किसका? विश्वास का। तो इस तरह से हमें हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। अब बताओ कितना लेंदी अप्रोच है, कब तक हम इंस्टेंस क्रिएट करते रहेंगे? अगर 1 करोड़ यूजर हैं तो 1 करोड़ यूजर के लिए इंस्टेंस क्रिएट करते बैठे रहेंगे क्या? हाँ हाँ करना नहीं पड़ेगा। सर। हाँ करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन अभी नहीं। अभी आपको 10 यूजर्स हैं तो 10 यूजर के लिए इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। फिर जब हम फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, जब एडवांस टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, तब हम बताएंगे सारी चीजें कैसे ऑटोमेटिक क्रिएट होती हैं, कैसे रिक्वेस्ट आते हैं। प्रोजेक्ट, जब हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो यहाँ बटन क्लिक करते ही यूजर का इंस्टेंस क्रिएट हो जाता है। मतलब जैसे यहाँ पास बटन क्लिक किए, गया सर्वर पे रिकॉर्ड लेके, तो ये ऑल रिकॉर्ड इस इंस्टेंस के अंदर होल्ड करके लेके जाता है। तो वहाँ का कॉन्सेप्ट अलग है। अभी हम पढ़ रहे हैं कोर जावा, ठीक है। तो कोर जावा में हमें सभी के लिए इंस्टेंस खुद मैन्युअली क्रिएट करना पड़ेगा। जब हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो यहाँ पास बटन क्रिएट किया, कमांड दिया कि हम डेटा लेके आए हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, उसमें डेटा हम स्टोर करेंगे। तब यहाँ पास ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा फर्स्ट किसके लिए? रितेश का डेटा स्टोर होगा, ये डेटा आ जाएगा आपके डेटाबेस में स्टोर। फिर देन इसके बाद सेकंड, अब ये हो गया रिफ्रेश, मेमोरी क्लीन, नया फिर से। अब किसका? शिवम का डेटा स्टोर कराना है तो शिवम के लिए जैसे ही शिवम का डेटा एंटर किया, सबमिट किया, तो शिवम के लिए बोला कि नया एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, उसमें डेटा हम स्टोर करेंगे, ये जाके डेटाबेस में स्टोर। ठीक है, तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलते रहता है। ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ऑब्जेक्ट डेटा स्टोर होता जाता है इसके अंदर फिल करके। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए कोर जावा में क्या करना होगा? सभी सारे के सारे इंस्टेंस क्रिएट करने पड़ेंगे। तो इंस्टेंस क्रिएट कैसे करते हैं? टेम्पलेट क्रिएट करना समझ में आया? ये टेम्पलेट क्रिएट कैसे करते हैं? क्लास कीवर्ड से। क्लास कीवर्ड से टेम्पलेट क्रिएट करते हैं, लेकिन किसका टेम्पलेट क्रिएट किए हैं? टेम्पलेट किसका क्रिएट किए हैं यार? सर जो इन्फॉर्मेशन उसमें डालेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट स्टूडेंट हो या एम्प्लॉय हो सर। यस। तो जो रियल वर्ड ऑब्जेक्ट है उसका हमने क्या किया है? रियल वर्ड ऑब्जेक्ट है ना, इधर है ना, इधर। इस रियल वर्ड ऑब्जेक्ट का हमने क्या डिजाइन किया? टेम्पलेट। तो अगर आपको मैं बोलूं व्हीकल का टेम्पलेट क्रिएट करना है तो कर लोगे? व्हीकल यस का सर। टेम्पलेट, हाँ। व्हीकल में से व्हीकल का टेम्पलेट क्या होगे? व्हील्स। व्हील्स प्रॉपर्टी होगी, उसके पास व्हील्स होते हैं, उसकी बॉडी होती है। बॉडी क्या होगी? उसके अंदर इंजन्स होते हैं, उसकी ब्रेक होती है, स्टेयरिंग होती है। तो वो सारी प्रॉपर्टी आपने मेंशन कर दिया। लेकिन ब्रेक्स जो होती है वो क्या? जो ब्रेक्स उसके अंदर जो डेटा स्टोर हो रही है वो बस की ब्रेक, कार की ब्रेक दोनों सेम होती है क्या? नहीं। बस की व्हील जो होगी और कार की व्हील का स्ट्रक्चर दोनों सेम होगा? नहीं। तो प्रॉपर्टी क्या होगी? डिफरेंट डिफरेंट होगी। मीन्स नेम जो होगा सेम होगा, लेकिन उसके अंदर जो डेटा होगा वो क्या होगा? डिफरेंट। तो कार के लिए हम कार का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि कार के अंदर की जो फंक्शनैलिटी होती है वो बस से क्या होती है? ज्यादा होती है। बस की जो प्रॉपर्टी होती है वो कार की सुटेबल नहीं होती है ना। क्योंकि उसकी विड्थ हाइट उसके अंदर काफी चीजें होती हैं।
तो इसलिए हमें एनालाइज करना है कि किसका ऑब्जेक्ट, तो रियल वर्ड ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना प्रोग्रामिंग वर्ड में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, टेम्पलेट बना के। तो फर्स्ट हम टेम्पलेट बनाते हैं इसका, ये तो ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, डेटा लेना, यहाँ से हमने टेम्पलेट डिजाइन किया। टेम्पलेट डिजाइन होगा तो हर ऑब्जेक्ट, ये स्टूडेंट है तो स्टूडेंट में अगर हमारे पास 100 स्टूडेंट है तो 100 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे, क्योंकि 100 ऑब्जेक्ट कौन है, ये तो एक टेम्पलेट है स्टूडेंट, लेकिन स्टूडेंट कौन है, स्टूडेंट सी रितेश है, तो रितेश जो है ये ऑब्जेक्ट है, समझ में आया, रितेश ऑब्जेक्ट है, न कि ये क्लास, ये क्लास स्टूडेंट लिखा है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट नहीं है, स्टूडेंट कौन है, वो है ऑब्जेक्ट। यहाँ जितने, यहाँ कितने ऑब्जेक्ट्स हैं यार, यहाँ पास मोहम्मद सलाउद्दीन, ये एक ऑब्जेक्ट है, रितेश बाकी लोग कहाँ चले गए यार, इतने ही लोग रहे क्या, क्या नाम है, फिर रहमत, और रहमत नहीं है इतने ही तो थे सर। इतने ही थे, रहमत भी। अच्छा रहमत आया था चला गया है, ठीक है। और इस आप लोग स्टूडेंट इंक्रीज नहीं कर रहे यार, मजा नहीं आ रहा है। चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स है, बहुत मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है, आप लोग नहीं समझ पाओगे इस चीज को। क्या मैं मेरे यहाँ शुरू से जितने भी स्टूडेंट पढ़े हैं, मैं प्रोग्रामिंग को प्रोग्रामिंग की तरह नहीं पढ़ाता हूँ, वो आपको इतना कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग हो जाएगा कि आप खुद कोड लिखने लगोगे, कोड लिखने की जरूरत नहीं है, इतने दिन से आप पढ़ रहे हो, आपको ये आप अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे कि मैंने क्या आपको सिखाया है और आपने क्या सीखा, आप प्रोग्राम लिखने लगोगे। हाँ सर। हाँ, तो आप प्रोग्राम लिखने लगोगे, आपको प्रोग्राम पढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो तरीके से चल रहा है सर, प्रॉपर चल रहा है। हम्म। अभी थोड़ा सर नए नए है ना, इसलिए सर। हाँ नए तो हो, लेकिन कब इतने पुराने हो जाओ कि आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ, जो चीजें डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, वो बहुत काम की चीजें हैं, ये जो चीजें हैं ये नहीं सर एनालाइजेशन। है। हाँ नहीं तो यूट्यूब पे नहीं मिलेगा ये कंटेंट तो सर, जो आप पढ़ा रहे ये तो यूट्यूब पे आपने कहीं, समझाया इतना अच्छे तरीके से तो बनता ही था सर। हाँ कहीं नहीं मिलेगा यार, यूट्यूब पे कहाँ मिलेगा, क्योंकि विश्वास से पूछो, हम्म। मेरे कंटेंट यूट्यूब पे कभी नहीं मिलेंगे। हाँ कुछ चीजें डाल देता हूँ तो कुछ टाइम के लिए रहता है, फिर स्टूडेंट जो नए नए आते हैं उनके लिए फिर हटा देता हूँ, ठीक है। यूट्यूब वाले कंटेंट नहीं है यार, इसी पेड कोर्सेस हैं यार है ना। तो इसीलिए तो हमारे से जो पढ़ के गए हैं तभी तो आपको रेफर किए हैं यार। हाँ सर। नहीं तो वो क्यों रेफर करते हैं, बोलते हैं ना कि कहाँ जा रहे हैं यार, आदिल सर के पास, दिल्ली में इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, वहां से पढ़ लो। हाँ सर बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। हाँ वो है इंस्टीट्यूट, मैं नहीं कहता खराब है, सारी चीजें मेरा प्रोग्रामिंग एड सिखाते हैं। हम्म। नहीं सर, ऐड वालों के पास लोग ज्यादा जाते हैं ना, सिर्फ ऐड वालों के पास कौन आता है। हाँ अब देखो किसी का नाम चल गया है, जब कहते हैं ना कि जहाँ 4 लोग जाते हैं वहाँ भीड़ इकट्ठा होती है, जब भीड़ इकट्ठा होगी तो लोग ये नहीं सोचेंगे कि प्रोडक्ट सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वो सोच रहे हैं सब तो पढ़ रहे हैं तो सब क्या बेवकूफ है है ना, ठीक है यही सर। सोचते हैं लोग, सब तो पढ़ रहे हैं तो बेवकूफ तो होंगे नहीं, पढ़ रहे तो इसका मतलब ये है कि अच्छा है, लोग क्वांटिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं। अच्छा आप लोगों को मालूम होगा कि एप्पल कंपनी जब काम कर रही थी, एप्पल एप्पल कंपनी, तो उस टाइम पर जब हाँ स्टार्टिंग सर। में उसके पास कितने प्रोडक्ट थे काम करने के लिए, 100 से ज्यादा प्रोडक्ट थे। फिर उसने देखा कि हम क्वांटिटी पे मेहनत करेंगे, मिस क्वांटिटी को अगर लेके चलेंगे तो मार्केट में ब्रांड नहीं बना पाएंगे, तो उसने क्या किया, क्वांटिटी को कम कर दिया, लिमिटेड प्रोडक्ट पे काम करना स्टार्ट किया, तब जाके वो आज एप्पल एक ब्रांड बन गया। तो इंसान क्या है मैं ये नहीं कहता कि कोई चीज खराब होती है, खराब नहीं है, सब चीज सही है, लेकिन कोई स्टूडेंट जो है, कुछ 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 स्टूडेंट जो होते हैं जिनको
रिक्वायरमेंट होती है एकदम स्क्रैच से सारी चीजें। और कुछ स्टूडेंट जो होते हैं उनको स्क्रैच की जरूरत नहीं है, उनको ऑलरेडी इस सारी चीज के बारे में नॉलेज है, उनको डायरेक्ट क्या है मेन फीचर मेन कॉन्सेप्ट बताया जाए। तो मार्केट में बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जो डायरेक्ट वो चीज़ें को स्टार्ट कर देते हैं कि ये चीज़ें ऐसे होती हैं। तो जो स्टूडेंट का कुछ एरिया कवर है, कुछ पार्ट कवर है, जैसे कि बीटेक किए हैं, बढ़िया पढ़े हैं, अच्छा उनको सारी चीज़ें आती हैं, तो वो डायरेक्ट ये टाइम वेस्टेज प्रोसेस नहीं देखेंगे। अगर यही मैं पढ़ा रहा हूँ तो उनको लगेगा कि अरे सर अभी डेटा टाइप्स पढ़ा रहे हैं, डेटा टाइप्स में क्या है ना। हाँ लेकिन सर। उनको क्या लगेगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है, उनको फास्ट चाहिए कोई चीज़ कि फटाफट अब डायरेक्ट कोड बताएं। यस। हम्म, ठीक है। तो मेरे यहाँ का जो कोड भी है, एनालाइजेशन भी है, और वो ट्रिक है कि आप कैसे चीज़ों को रिमेम्बर रखेंगे, हमेशा याद कैसे रखेंगे। क्योंकि सभी लोगों को पॉसिबल, सब लोग क्या है कोडिंग से, बहुत आज के डेट में बहुत से लोग क्या है डरते हैं कोडिंग से कि कोडिंग नहीं करना पड़े। रीजन ये है क्योंकि वो चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाते हैं, है ना। ठीक है। सर डर तो अभी लग रहा है सर, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं सर। अरे हो जाएगा यार, क्यों नहीं होगा। आप तो कम डर रहे हो, हमारे यहाँ तो ऐसे से डरने वाले स्टूडेंट आते हैं कि वो तो 10 बार फोन करके बोलते हैं सर प्लीज सर थोड़ा स्लो पढ़ाइए, बहुत तेज पढ़ा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है, सुनते चलिए, काफी इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। प्रोग्रामिंग मेरे साथ पढ़ रहे हैं ना, मजा बहुत आएगा। ठीक है, देखो ये क्लास क्लास टेम्पलेट क्रिएट करना, एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को देख के एक टेम्पलेट क्रिएट करो। अब वो टेम्पलेट जब क्रिएट होगा तो आप एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, क्या करने के लिए, इसका डेटा स्टोर कराने के लिए, इस ऑब्जेक्ट का डेटा स्टोर कराने के लिए। क्यों? क्योंकि सबका डेटा डिफरेंट होगा, सबकी हाइट विड्थ अलग होगी, सबका कोर्स अलग होगा, सबका ईमेल आईडी अलग होगी, सबका फी स्ट्रक्चर अलग होगा, तो इसलिए क्या होगी, सभी का इंस्टेंस होगा। ये इंस्टेंस कैसे क्रिएट होता है, कैसे इंस्टेंस क्रिएट करेंगे इसका डेटा स्टोर कराने के लिए। तो उसके लिए एक कीवर्ड है, टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए कीवर्ड क्या है, क्लास। इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए कीवर्ड क्या है, न्यू। कौन सा कीवर्ड है यार, न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड से क्रिएट होता है क्या, इंस्टेंस। तो इंस्टेंस वन मैं भी, हाँ, इंस्टेंस इंस्टेंस वन, एक इंस्टेंस क्रिएट किया किसके लिए, रितेश के लिए। इसी तरह से हम मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, एक इंस्टेंस और क्रिएट करेंगे, इंस्टेंस टू, ये किसके लिए, शिवम का। इसी तरह से सलाउद्दीन, क्या नाम, सलाउद्दीन नाम है, और इसके लिए सभी के लिए न्यू कीवर्ड्स। लेकिन न्यू कीवर्ड इंस्टेंस क्रिएट करता है, बट मेमोरी किसको प्रोवाइड करनी है, मेमोरी किसके लिए प्रोवाइड करनी है। तो न्यू कीवर्ड से इंस्टेंस क्रिएट हो गया, तो आप बोलोगे कि स्टूडेंट का क्रिएट करो इंस्टेंस। तो स्टूडेंट का स्पेशली क्रिएट होगा क्या नाम से, इंस्टेंस। तो न्यू कीवर्ड प्लस स्टूडेंट, ये है पैरेंथेसिस मतलब कि इसको एग्जीक्यूट कराना मतलब पूरा सिंटेक्स है, ये इंस्टेंस क्रिएट करने का सिंटेक्स है। अब ये जब न्यू कीवर्ड से क्रिएट होगा इंस्टेंस, ये इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है आगे बताएंगे, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे आप, सिंपल समझिए, ये एक सिंटेक्स समझिए। कंस्ट्रक्टर होता है ये डेटा को स्टोर कराने के लिए, डेटा मतलब रितेश को नेम में स्टोर कराने के लिए, ईमेल को ईमेल में स्टोर कराना, कोर जावा को कोर जावा में स्टोर कराने के लिए हम ये क्या होता है, कंस्ट्रक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है इसका डेटा उठा के कहाँ रखना, इसके वेरिएबल्स में। तो कैसे मेमोरी मिलेगी इंस्टेंस वन को, यहाँ। तो ये है इंस्टेंस क्रिएट हुआ, जैसे कि इंस्टेंस, ये कीवर्ड कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे यार, न्यू स्टूडेंट। न्यू स्टूडेंट जैसे ही आप लिखेंगे तो इस स्टूडेंट का एक इंस्टेंस क्रिएट होगा जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और इस ऑब्जेक्ट का डेटा स्टोर कराना है। तो ये जो डेटा होगा कहाँ स्टोर होगा,
इसके अंदर मेमोरी मिलेगी। ठीक है, तो ये किस टाइप की मेमोरी, स्ट्रिंग क्लास की मेमोरी है, तो इसको स्ट्रिंग मेमोरी प्रोवाइड की जाएगी। ये होगा, इसके अंदर ईमेल होगा स्टोर, और इसके बाद स्टोर होगा ये। हाँ, यहाँ पास किसका नेम स्टोर हो गया, रितेश का ना, रितेश। इसमें किसका स्टोर होगा, रितेश जीमेल। ये किसका स्टोर होगा, कोर जावा। हाँ, अब ये इसका स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट इंस्टेंस क्रिएट हुआ, कैसे स्टोर करेंगे अभी आपको बता रहे हैं, बट आप ये समझिए कि इंस्टेंस क्रिएट हो गया, इसके अंदर ये डेटा स्टोर हो गया। देन इसके बाद नेक्स्ट इंस्टेंस क्रिएट हो गया, ये एक न्यू इंस्टेंस किया। सिंटेक्स सबका सेम है, ऐसा नहीं कि अब ये स्टूडेंट है तो ये भी तो स्टूडेंट है ना, इसके लिए भी इंस्टेंस क्रिएट होगा। इंस्टेंस क्रिएट होगा हाँ कौन से कीवर्ड से, न्यू स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट का इंस्टेंस क्रिएट करने का सिंटेक्स है ऐसे। लेकिन डेटा क्या होगा, डेटा डिफरेंट होगा ना। यस, इसके अंदर जो डेटा स्टोर हो, यस सर। डेटा जो स्टोर होगा वही डिफरेंट होगा, बाकी सेम प्रोसेस सारी चीजें। हम्म, सेम हो गया। हाँ, डेटा आपका होगा यहाँ कॉपी, इसके लिए यहाँ यहाँ इसको रिमूव कर दो, ये इसके लिए स्टूडेंट, और इसके लिए भी कर लो, क्या नाम, जेड। सभी के लिए न्यू स्टूडेंट जितने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है उतने आपको न्यू स्टूडेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये न्यू स्टूडेंट। किसको नींद लग रही है यार, शिवम तुमको नींद लग रही है ना। सर जैसे ये हाँ बोलो। नहीं सर, किसी को नींद नहीं आ रही सर। नींद लगती है जब कोई चीज नया सर एक पढ़ो ना। चीज पूछनी थी। हाँ पूछो। सर जैसे अगर रिकॉर्ड में कोई भी एक एडिशनल चीज बढ़ जाए किसी उसमें स्टूडेंट के उस पे, और ये न्यू स्टूडेंट अगर चल रहा है तो वो नया रिकॉर्ड नहीं लेगा ना, उसमें सिर्फ इतनी ही कॉमन चीजें लेगा ना। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्ड एक बढ़ाओगे तो एक तो मेमोरी और बढ़ जाएगी इसमें। कोर्स के बाद एड्रेस किया तो एक फील्ड और बढ़ जाएगा जैसे इस पे इसमें। कॉन्टेक्ट नंबर मान लीजिए ऐड हो गए, हाँ कोई दिक्कत नहीं, कांटेक्ट नंबर ऐड तो कर दो, एक सिर्फ कॉल। स्ट्रिंग ही लेगा। हाँ क्या तो स्ट्रिंग। टेम्पलेट में सर एक फीचर बढ़ जाएगा। हाँ हाँ, तो एक मेमोरी और बढ़ जाएगी ना इसमें, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आपका कहना ये है कि इसमें मैं एक और रिकॉर्ड मैंने बढ़ा दिया, क्या क्या बोलो, फी। फी किस टाइप का है, डबल। ये हमने फीस बढ़ा दिया, तो ये फी का एक स्ट्रक्चर कॉलम रेडी हो जाएगा, यहाँ सबका फी स्टोर किया जाएगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से टेबल में एक कॉलम है, जैसे ही एग्जीक्यूट होगा एक तो टेबल का कॉलम इंक्रीज हो जाएगा। समझ गए। हाँ? यस। हाँ, तो ये डिक्रीज होगा तो इस तरह से इसमें से भी डिक्रीज हो जाएगी। सारी चीजें ऑटोमेटिक फिक्स्ड होती हैं। एक जगह से चीजों को रिमूव करोगे तो सभी जगह से रिमूव हो जाएंगी, एक जगह से ऐड करोगे तो सभी जगह ऐड होंगे। ठीक है, कैसे, कि अगर एम्प्लॉय, अगर आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, और स्टूडेंट का डिटेल हमने डिलीट कर दिया, कॉलेज से रिमूव कर दिया, यूनिवर्सिटी से, तो बताइए मैं आपका रिपोर्ट कार्ड रखने से मेरा क्या फायदा, जब आप ही नहीं हो तो। रिपोर्ट कार्ड मतलब कि स्टूडेंट है, देखो टेबल्स कैसे होते हैं, ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट का डिटेल्स है, स्टूडेंट का नेम, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस, सारी डिटेल्स, उसका रोल नंबर, आईडी। लेकिन स्टूडेंट का मार्क्स कितना आया है, वो कितना मार्क्स पाया है, कौन सा, इसमें स्टूडेंट का नेम नहीं है, क्या सिर्फ मार्क्स स्टोर्ड है। मार्क्स कौन सा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, कितना पाया, लेकिन किसने पाया है, वो तो स्टूडेंट का है, लेकिन स्टूडेंट हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, तो इसका बताइए मार्क्स स्टोर करने का कोई फायदा नहीं। जब स्टूडेंट ही नहीं तो उसका ये किसका मार्क्स पता चलेगा, नहीं। तो इसलिए सारी चीजें फीचर्स बनाई जाती हैं कि जब स्टूडेंट डिलीट हो तो उसका कोई भी रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं, मतलब कोई भी रिकॉर्ड, तो मतलब ये मार्क्स हमें पता ही नहीं चलेगा कि किसका मार्क्स है, तो ऐसा रिकॉर्ड क्यों रखे जिससे हमें पता न चले।
ठीक है। और जो आप बात करते हैं लॉग फाइल वगैरह क्रिएट करते हैं वो अलग हिस्ट्री के लिए वो अलग होती है, लेकिन एक्चुअल डेटाबेस में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। जैसे मैं फैकल्टी हूँ, ठीक है। फैकल्टी, अभी आप कोर्स रजिस्ट्रेशन के लिए आए, चूज योर फैकल्टी, कौन से फैकल्टी पढ़ेंगे? कोर जावा। कोर जावा के हमारे पास 3 फैकल्टी है। आपको पता चल रहा है कि नहीं आदिल सर से पढ़ना है, आदिल सर कोर जावा अच्छा पढ़ाते हैं, तो आपने फैकल्टी चूज की। तो फैकल्टी चूज किया तो आदिल सर का रजिस्ट्रेशन होगा, आपको अलॉट किया गया उनका बैच, है ना, समझना है। लेकिन इन फ्यूचर आदिल सर अवेलेबल नहीं है। जब अवेलेबल नहीं है तो बताइए, आप कोई स्टूडेंट रजिस्टर्ड करता है तो उनका नाम तो आएगा ना। आपने कैसे इसमें से आप बताएंगे ना, इस सेक्शन से कि यहाँ से रिमूव करो, अभी आदिल सर अवेलेबल नहीं, उनका भी स्लॉट नहीं दिया जा सकता। समझ में आया? हाँ सर। क्योंकि वो अभी अवेलेबल नहीं है, या भी उनका कोर्स, तो जब भी अवेलेबल होंगे तो एडमिन ऐड करेगा आदिल सर अवेलेबल है कोर जावा के लिए, तो तुरंत उनकी हिस्ट्री में, उनके डिटेल्स में, ड्रॉप डाउन में, मेनू में उनका भी नेम आने लगेगा। तो जो अवेलेबल होंगे उस टाइम पर तभी स्टूडेंट उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे, नहीं है तो हटा दो। लेकिन ये नहीं है कि डेटाबेस से डिलीट कर दो, वो करंटली अवेलेबल नहीं है, नेक्स्ट मंथ में आ जाएंगे क्लास के लिए। कहीं हो सकता है हमारे कहीं आप घूमने गए हो या किसी काम से गए हैं या उनकी तबीयत खराब हो, कुछ भी कोई भी रीजन हो सकता है, तो डिलीट नहीं होगा। वहां से क्या होगा, एनेबल और डिसेबल फीचर होते हैं। तो प्रोजेक्ट का काम है, प्रोजेक्ट में काफी चीजें चलती हैं। जब आप आगे चलोगे धीरे धीरे तो समझ में आएगा सारी चीजें। अभी आप लोग कोर जावा वाले हो तो एकदम कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें बताऊंगा जीरो से लेके आपको एडवांस लेवल तक, कंपनी के प्रोजेक्ट तक बताऊंगा कि कंपनी के प्रोजेक्ट में कैसे काम किया जाता है। ठीक है। मैं एक फुल स्टैक ट्रेनर हूँ, पूरा कंप्लीट चीज बताता हूँ। कंप्लीट मतलब बैक एंड से लेके फ्रंट एंड डेटाबेस। मैं एक ऐसा ट्रेनर हूँ कि आप मुझसे पढ़ोगे, तुम देखो मैंने यहाँ पर सारी चीजें स्क्रीन बनाई ना, तो मैं कोर जावा में ही सर्वर आपको डेटाबेस ला दिया। अब कहीं जाके पढ़ना, कोई सर्वर यस सर। डेटाबेस ये सारी चीजें नहीं बताएगा, कोई बताएगा? नो सर। क्योंकि मैं हूँ फुल स्टैक का ट्रेनर, मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको कभी फील ही नहीं होगा कि आप कोर जावा पढ़ रहे हो। अब पहले ही दिन से आप ऐसे आपको लगने लगेगा कि आप कोई कंपनी में एम्प्लॉय हो, किसी प्रोजेक्ट पे आप डिस्कशन चल रही है। हाँ सर। ठीक है। तो उस चीज का बिल्कुल मत टेंशन लो कि हमारे लिए हैवी है या हमें समझ में नहीं आएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। और सारी और औरों से बेस्ट समझ में आएगा। सारे लोग प्रोग्राम रटते हैं, आपको कभी प्रोग्राम रटना नहीं पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, एनालाइज करना है। क्योंकि कैसे बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अब यहाँ समझ में आया, कोई चीज ऐड करना है, रिमूव करना है, कैसे करेंगे? यहाँ पास से ऐड इंस्टेंस जब क्रिएट होगा तो एक्स्ट्रा फील्ड उसके पास होगी, एक्स्ट्रा मेमोरी होगी, टेबल्स में ऑटोमेटिक लोड हो जाएंगे। ठीक है। अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी हटा दो, इसको हटा दो। ठीक है। चलो, एक तो कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए यार? सर इंस्टेंस न्यू। न्यू, में न्यू स्टूडेंट। न्यू स्टूडेंट, अगर एम्प्लॉय है तो न्यू एम्प्लॉय, व्हीकल है या कार है तो न्यू कार, न्यू बस, न्यू कैट, न्यू डॉग, इस तरह से उसके इंस्टेंस क्रिएट होंगे। टेम्पलेट कैसे क्रिएट करते हैं? क्लास, क्लास कीवर्ड से क्लास। टेम्पलेट। तो इसलिए इसका क्लास का डेफिनेशन ये है, क्या डेफिनेशन है कि क्लास है क्या? क्लास एक्चुअली ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट का। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो अब क्या है आपका? रितेश, रितेश एक ऑब्जेक्ट है ना, इसका ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट मींस मॉडल टेम्पलेट है। तो ब्लूप्रिंट क्या है? इसका नेम, इसकी ईमेल, इसकी कोर्स, इसका कोर्स जो इस टाइप का जो डेटा स्टोर करे वो क्या कहलाता है? इसका ब्लूप्रिंट है। उसी की तरह दिख रहा है ना। अगर मैं बोलूं कि ये क्लास जो है, रितेश ईमेल आईडी फोन नंबर, ये स्टूडेंट है, लेकिन इसका जो ब्लूप्रिंट है वो एम्प्लॉय की तरह, इसका सैलरी है, तो कहाँ से ब्लूप्रिंट बनेगा? क्योंकि ये आपको सैलरी मांग रहा है, ये सैलरी दे नहीं रहा।
जो जब सैलरी नहीं देगा तो एम्प्लॉय जो होगा, एम्प्लॉय का ब्लूप्रिंट नहीं कहलाएगा, ठीक है, वो क्या है, एक अलग टेम्पलेट है। तो जो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, मीन्स एम्प्लॉय होगा तो उसका ब्लूप्रिंट क्या होगा, एम्प्लॉय क्लास। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है तो इसका ब्लूप्रिंट क्या होगा, स्टूडेंट क्लास, ठीक है। उसी की तरह उसको बोलते हैं एक्चुअल क्या, ब्लूप्रिंट। ऑब्जेक्ट के बेस पे जो टेम्पलेट डिजाइन करते हैं, तो सिंपल आप समझिए, टेम्पलेट डिजाइन करने के लिए क्लास और डेटा टाइप, किस टाइप का डेटा टाइप है, उसका डेटा टाइप का नेम, तो ये हो गया। और ये हो गया फील्ड्स, फील्ड्स मीन्स प्रॉपर्टी, कौन कौन से फील्ड्स हैं, ये फील्ड्स इसको देंगे। तो न्यू स्टूडेंट से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर हमें डेटा सेट करना है। तो जब भी ऑब्जेक्ट ये क्रिएट करता है तो इंटरनली इसका एक एड्रेस क्रिएट होता है, ताकि हम डिफरेंस सके कि कौन कौन सा ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट हुआ है, उसकी क्या आईडी है, ठीक है। तो इसके बाद जैसे मान लो इसका एक एड्रेस एड्रेस क्रिएट किया, एक एड्रेस क्या है, स्टूडेंट एट 101, एक एड्रेस इसका क्रिएट हुआ। इसी तरह से दूसरा एड्रेस क्रिएट होगा 102। ये जेवीएम क्रिएट करता है इंटरनली सारे ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग। तो ये है मान लो शिवम, शिवम@gmail.com। इसने क्या कि कोर जावा, ठीक है। ये अब डिटेल, ये जो एड्रेस जब ये इंटरनली मेमोरी में जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो मेमोरी मीन्स मेमोरी उसको रिटर्न करती है वो एक एड्रेस, ताकि हम इसमें डेटा सेट एंड गेट कर सके। अगर हमें रिक्वायरमेंट कि नहीं डेटा डिस्प्ले कराओ स्क्रीन में, अब ये रजिस्ट्रेशन हो गया, यहाँ से क्या लिया, इनपुट लिया, लेकिन सर्वर से हम बोलेंगे कि हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुए हैं तो उनको डिस्प्ले कराओ, तो बताओ डिस्प्ले कराना पड़ेगा ना। हाँ, ये तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, लेकिन एक प्रोसेस और होगा कि ऑल स्टूडेंट के रिकॉर्ड डिस्प्ले कराओ, ताकि हमें पता चले कि कितने स्टूडेंट हमारे इस बैच में हैं। तो पता चला कि हमारे स्टूडेंट में कितने हैं, 5 स्टूडेंट ही हैं। क्लास कंटिन्यू नहीं किया जा सकता क्योंकि 5 स्टूडेंट से बैच स्टार्ट नहीं होगा। तो ये जो बैच मुझे स्टार्ट करने थे वो मैंने क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया 1 वीक। 1 वीक के बाद और रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे, मिनिमम 20 स्टूडेंट होंगे, तब हम जाके बैच स्टार्ट किया जाएगा। तो अभी रजिस्ट्रेशन कितना हुआ है, अभी जो रजिस्ट्रेशन हुआ टोटल 5 स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ है ना। तो इसकी आईडी जनरेट हुई 1, और स्टूडेंट पहला रजिस्टर्ड हुआ है रितेश, किसके लिए रजिस्टर्ड हुआ, उसकी ईमेल आईडी r@gmail.com और किसके लिए, कोर जावा। तो अभी हमारे पास कोर जावा है, वैसे हो सकता है रियल टाइम में मल्टीपल कोर्सेस हों, कोर जावा, एडवांस जावा, एंगुलर, रिएक्ट, किसके लिए रजिस्ट्रेशन किया है। तो इस तरह से हमारे पास कितने स्टूडेंट हुए हैं, 1, इधर 2, 3, 4, 5 स्टूडेंट रजिस्टर्ड किए गए हैं। ये तो ये काम क्या हुआ, डेटा सर्वर में डेटाबेस में स्टोर कराने का, मतलब यहाँ से प्रोसेस क्या हो रही है, डेटा सेट करो ऑब्जेक्ट में, है ना। ये डेटा सेट करना। दूसरा क्या है, क्या नाम है यार यहाँ से, फर्स्ट प्रोसेस यहाँ ब्राउजर से डेटा को सेट करना है ना, सेट 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 करो, सेटिंग प्रोसेस। दूसरा क्या है, डिस्प्ले कराओ ब्राउजर में,
यहाँ से यहाँ तक ये डेटाबेस, एक्चुअली डेटाबेस में मैं सर्वर से ही ले रहा हूँ सेट एंड गेट करने का, आप समझिए। ये क्या करना है, गेट करना है। सेट करो, गेट करो। सेट क्या किया, डेटा यूजर से डेटा रीड किया, देन स्टोर किया। अब एडमिन एडमिन देखना चाहता है कि कितने रिकॉर्ड डेटाबेस में स्टोर किए गए हैं, कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो ये क्या है, एडमिन पोर्ट, एडमिन पैनल है। एडमिन एडमिन क्या देख रहा है, कितने रजिस्टर्ड हुए। अगर 10 रजिस्ट्रेशन अगर स्टूडेंट रजिस्टर्ड कर लेते हैं तो हम बैच कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो कैसे पता चलेगा, डेटाबेस से हमें डेटा गेट कराना होगा। तो दो प्रोसेस समझ में आया। फर्स्ट क्या हुआ, स्टूडेंट का टेम्पलेट क्रिएट करना। दूसरा, उसके अंदर ऑब्जेक्ट इन स्टोर कराने के लिए इंस्टेंस क्रिएट करना। इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद अब सेट करना, इसका डिटेल सेट करने के बाद गेट करना। कितना समझ में यार, स्टार्टिंग पॉइंट कैसे एनालाइज करोगे। फर्स्ट ऑब्जेक्ट एनालाइज किया, उसके बेस पे इंस्टेंस क्रिएट किया, सॉरी टेम्पलेट क्रिएट किया। टेम्पलेट क्रिएट करने के बाद आपने इंस्टेंस क्रिएट टेम्पलेट किया डेटा लोड कराने के लिए। जब इंस्टेंट डेटा सेट कर लिया तो डेटा एडमिन अगर इसको देखना चाहता है तो आपने इसको क्या किया, गेट किया रिपोर्ट, जो स्टोर्ड किया गया था मेमोरी में वो डेटा। तो सेटिंग सेटर प्रोसेस है, गेटर प्रोसेस है, टेम्पलेट क्रिएट करना, क्रिएट करना, चार प्रोसेस अभी हमने समझा। ठीक है, एक एग्जांपल देखें, 2 मिनट बचा है। हाँ सर 2 मिनट में एक एग्जांपल देखो। चलो यहाँ से क्लास लेते हैं। क्लास स्टूडेंट स्टूडेंट ये हमने टेम्पलेट क्रिएट क्या करना है, स्ट्रिंग नेम फर्स्ट स्टेट बनाते हैं, है ना। पब्लिक स्टैटिक void main string box of string name, है ना। नेम अभी बता रहे सर की, स्ट्रिंग नेम के बाद क्या लेना है, ईमेल और मोबाइल नंबर। हाँ स्ट्रिंग मोबाइल, तीन चीजें है ना। तो तीन चीजें अगर हम इसको क्या करेंगे, हम क्लास लेवल में लेंगे। क्लास लेवल यहाँ पर देगा, ये क्लास एक मेथड ये अलग यूज करेंगे। ये क्लास लेवल वेरिएबल, इसको हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, कौन सा है जो वेरिएबल बने, इंस्टेंस वेरिएबल, क्योंकि इंस्टेंस क्रिएट हो रहे हैं स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट का जो डेटा स्टोर होगा उसके लिए इंस्टेंस वेरिएबल। फिर हाँ लोकल वेरिएबल होगा, लोकल वेरिएबल बता रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। क्रिएट किया, अब इंस्टेंस क्रिएट करना ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे डेटा सेट करने के लिए, न्यू कीवर्ड, किसका, स्टूडेंट का, कैसे, पैरेंथेसिस करके। ठीक है, ये इसको जो डेटा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, मेमोरी क्रिएट हो गई, मेमोरी अभी क्या है, एम्प्टी है, सारी चीजें नल है। अब हमें इसके अंदर डेटा सेट करना है। डेटा कैसे सेट करेंगे, स्टूडेंट स्टूडेंट S1, ये एक रेफरेंस है इस ऑब्जेक्ट का, जो एड्रेस रेडी हुआ है कि इसके थ्रू आप डेटा को सेट करें, स्टोर करें। तो हमने बोला कि स्टूडेंट, अब इससे क्या पता चला किसका डेटा इसके अंदर है, स्टूडेंट यस स्टूडेंट 1, किसी को पता चल रहा किसका स्टूडेंट डेटा स्टोर हो रहा, नहीं। एक इंस्टेंस क्रिएट हुआ, ये किसका इंस्टेंस क्रिएट हुआ, दूसरा इंस्टेंस। तो जिस तरह से ये, इसमें हमें डेटा स्टोर करना है किसका, शिवम का, इसमें स्टोर करना है रितेश का। एक इंस्टेंस और क्रिएट किया, इसमें हम करेंगे किसका, किसका इंस्टेंस क्रिएट किया, इसका हमने क्रिएट किया विश्वास का या सुजीत का। ठीक है, किसी का भी तीन चार इंस्टेंस क्रिएट किए, कितने ऑब्जेक्ट हो गए हमारे, ये
टेम्पलेट क्या है हमारा, एक टेम्पलेट है, स्टूडेंट इतने हैं, तो सारे के सारे मेमोरी क्या होंगी, ये इसी मेमोरी में स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले चलो एक का डेटा सेट करें, एक ऑब्जेक्ट का डेटा सेट करो। पहला प्रोसेस क्या है, डेटा को सेट करना। सेट करें तो S1 डॉट Yes. किसमें सेट करना है, वेरिएबल का नेम में। क्या नेम है उसका, डबल कोट रितेश, ठीक है। दूसरा सेट करना है क्या, S1 डॉट ईमेल इक्वल टू ईमेल और @gmail.com। थर्ड S1 डॉट मोबाइल एक्चुअली चलो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी ले लो, डबल कोट्स, स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स में लिखते हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट का ये डेटा सेट हो गया है ना, मैं एक ही ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ, बाकी आप लोग कर लेना, ठीक है, इसको सेट कर लेना। तो ये S1 नहीं होगा, और वेरिएबल नेम हमेशा क्या होनी चाहिए, रेफरेंस वेरिएबल हमेशा यूनिक होनी चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होगा। इस तरह से आप कर लेना, ठीक। अब ये है सेटिंग प्रोसेस, आपने क्या है कि डेटा सेट किया। अब मुझे करना है गेट, कैसे करना है कि अगर क्या मेमोरी में वाकई में स्टोर किया गया है या नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे कंसोल पे। कंसोल पे डिस्प्ले कराने के लिए क्या यूज करेंगे यार, कंसोल पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ऑफ। हाँ, फर्स्ट आपको डिस्प्ले कराना क्या है, एनकेट करना है, पहले नेम डिस्प्ले कराएंगे, यूजर का नेम क्या है, नेम वेरिएबल में स्टोर है ना। नेम कैसे मिलेगा, नेम वेरिएबल में, तो S1 डॉट S1 जो वेरिएबल है, जो मेमोरी है, मेमोरी क्या है एक्चुअली नेम है ना, नेम वेरिएबल में जो स्टोर है उसको हमें देना है, तो नेम वेरिएबल दे दो, ठीक है। क्या सेट किया गया वो डिस्प्ले करो। उसी तरह से हम दूसरा लेंगे, कॉपी एंड पेस्ट, नेम के बाद ईमेल, ये प्रिंट करने के लिए है। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, ये सारी चीजें मैं कल बता दूंगा, बस अभी आप जो जैसा मैं फॉलो कर रहा हूँ, सारी कोर जावा ऐसा चीज है ना कि सारी चीज एक साथ नहीं बता सकते, सबका कोई ना कोई यूज होता है। मोबाइल वेरिएबल, ठीक है। ये हमने एक डेटा को सेट किया यहाँ से यहाँ तक, ये सेट किया, और ये गेटिंग प्रोसेस है, ये गेट कर लें। तो इसमें कमेंट करने के लिए कि ये लाइन एग्जीक्यूट ना हो, तो डबल ये फॉरवर्ड स्लैश, ये गेटिंग किया है अपन ने सर ये ऊपर। हाँ, डिस्प्ले कराने के लिए कंसोल पे नहीं पहला प्रोसेस। सर गेटिंग किया है ये, फिर ऊपर आप सही प्रिंट एलिन के बाद जो सर ब्रैकेट लगाया था आपने, ये बीच में प्लस लिया है सर, डबल नेम लिए है सर, ये थोड़ा सा एक बार। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, इसको नहीं समझ में आया क्या, ये डिस्प्ले एक्चुअली ये डिस्प्ले कराएगा नेम, लेकिन वो ये वेरिएबल है, इस नेम के अंदर जो डेटा स्टोर होगा वो प्रिंट कराएगा, ये एज इट इज प्रिंट होगा नेम, ठीक है। देखो अभी डिस्प्ले होगा तो दिख जाएगा, ठीक है, दिखा रहे जावा फुल स्टैक CJ7, ये आपका डेटा टाइप, क्या नाम है, स्टूडेंट डॉट जावा ना। देखो स्टूडेंट डॉट जावा, चलते हैं इसको कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करते हैं फर्स्ट प्रोग्राम को। ई ड्राइव जावा फुल स्टैक CJ7 डेटा टाइप्स एंड CMD कंपाइल करते हैं। फर्स्ट हमें क्या चाहिए, डॉट क्लास फाइल ना, जावा सी किया नहीं। तो ये क्या है, देखो इंस्टेंस वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल क्या कहता है कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल मीन्स इंस्टेंस वेरिएबल
नेम कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम स्टैटिक कांस्टेंट, मतलब जो स्टैटिक कांस्टेंट है इसमें हम डायरेक्ट नेम यूज नहीं कर सकते, रेफरेंस के थ्रू यूज करेंगे, है ना। तो अभी अभी आपको स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों कल बताएंगे, क्योंकि स्टैटिक नॉन स्टैटिक थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, तो इसलिए मैं वहाँ पास जैसे कि ये सेट किया S1, तो यहाँ पास भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, फेच करने के लिए मेमोरी रेफरेंस चाहिए। तो मेमोरी रेफरेंस ये है, ये मेमोरी है, मेमोरी क्रिएट हुआ इंस्टेंस, तो इस इंस्टेंस को डायरेक्ट हम एक्सेस नहीं कर सकते, इसके वेरिएबल को यूज करना होगा S1, ठीक है। तो S1 मेमोरी रेफरेंस कल बताऊंगा, मेमोरी रेफरेंस कैसे यूज करते हैं। आज आप लोग समझ गए होंगे कि इंस्टेंस क्या होता है, कल आपको मेमोरी रेफरेंस बताएंगे। ये हो गया, यहाँ तक आपका डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो गया हमारी स्टूडेंट डॉट क्लास फाइल क्रिएट। देन इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, जावा स्टूडेंट, आपका डेटा आ गया, लोड हुआ यार डेटा, ये वहां से सेट किया, यहाँ गेट किया ना इंफॉर्मेशन, नेम ईमेल मोबाइल, ये क्या था, नेम ये है मैसेज, लेकिन ये रितेश क्या है, डेटा जो हमने सेट किया, नेम ये ईमेल आईडी, ये मोबाइल नंबर, तो ये डेटा डिस्प्ले हो रहा है, ये है मैसेज। तो जहां मैंने यहाँ पास प्रिंट किया था, क्या नाम है, किधर है गया स्टेटमेंट, यहाँ कंपेयर किया, ये डेटा है, हाँ। तो नेम जो है ये एक मैसेज है, मैसेज स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट प्लस नेम दोनों को ऐड करके इसमें प्रिंट किया, ठीक है। ईमेल डिस्प्ले कराने के लिए, जब डिस्प्ले हो तो ये ईमेल इंफॉर्मेशन हो कि ये क्या चीज है। अगर मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ये चीजें, तो आप वो चीजें डिस्प्ले तो होंगी, लेकिन ये है क्या, एक नंबर है, मोबाइल नंबर है, या फिर पिन कोड है, क्या चीज है, समझ गए। यहाँ पास मैसेज डिस्प्ले होके आएगा, क्लियर, बोलो यार, यहाँ Yes, तक yes, क्लियर sir. हुआ। हाँ, ये टेम्पलेट क्रिएट किया, ये इंस्टेंस वेरिएबल है, ये है इंस्टेंस ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट सेट किया, डेटा गेट किया, इंफॉर्मेशन, क्लियर। इतना प्रैक्टिस कर लो, कल अगर क्लास करनी होगी तो मुझे बता देना, नहीं तो कल मैं सोच रहा था छुट्टी देने का। कल फ्राइडे, चलो कल क्लास कर लो, कंटिन्यू कर लो, फिर सैटरडे संडे, Yes, sir. हाँ चलो मिलते हैं कल। ओके सर, गुड नाइट। ओके गुड नाइट। अपना रजिस्ट्रेशन Good night, कंप्लीट sir. करवाओ Okay, यार sir. सब, Good night. हाँ, Yes, sir. फटाफट कंप्लीट करवाओ। विश्वास आप अपना भी करवा लो, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है कंप्लीट करवा लो। अभी एक्चुअली क्या है, मुझे नोएडा निकलना है, स्टार्टअप करना है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग फटाफट कंप्लीट करा लो तो मैं निकलूँ 4-5 तारीख तक, ठीक है। ठीक सर। चलो ठीक, विश्वास तुमसे बात करता हूँ, Good night, sir. है ना। ओके ठीक गुड है नाइट सुजीत, गुड नाइट सर। ओके गुड नाइट, बाय।